हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हमने इसका कंसेप्ट कर लिया था और एग्जांपल्स कर लिए थे, तो अब इस टॉपिक के हम क्वेश्चंस करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। देखो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये दो लाइन आपको दे रखी हैं, एक लाइन दे रखी है ये ए बी और दूसरी लाइन दे रखी है सी डी। ठीक है, इफ़ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, आपको दो एंगल का सम दे रखा है। ठीक है, ये दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद में आपको एंगल AOC यानी ये एंगल और एंगल BOE ये एंगल, ये दोनों का सम कितना दे रखा है आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंड BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। एंगल BOD ये दे रखा है आपको 40 डिग्री। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर दोनों एंगल का आपको सम दिया हुआ है। ठीक है, सेपरेटली ये दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होगी अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों का सम 70 है, इट मीन्स हो सकता है कि एक एंगल 50 का हो दूसरा 20 का हो सकता है एक एंगल 60 का हो दूसरा 10 का हो सकता है दोनों 35 के हो सकता है एक 30 का हो दूसरा 40 का हो, मतलब दोनों का सम 70 है। दोनों एंगल कितने के हैं वो हमें नहीं पता। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, यानी ये एंगल 40 डिग्री का है, तो फाइंड एंगल BOE। एक तो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, BOE कितने डिग्री का होगा। दूसरा आपको रिफ्लेक्स एंगल COE, यानी ये जो COE होगा इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। अब COE का रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। रिफ्लेक्स के लिए हमें पता है कि अगर हमें कोई एंगल मालूम है तो उसे 360 में से माइनस कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स इंडिविजुअली मुझे एंगल COE चाहिए और एंगल BOE चाहिए। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करूं तो आप ध्यान रखो कि देखो एक लाइन है AB, दूसरी लाइन है CD, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें पता है जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अब देखो ये AB लाइन CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये एंगल 40 का है इट मीन्स ये एंगल कितने का आ गया, ये 40 डिग्री का आ गया। क्यों आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से। क्लियर है। अगर ये एंगल 40 का है तो आपको पता है कि इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है 70 डिग्री आपको दिया हुआ है। अगर ये 40 का है तो फिर ये कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री। भाई 70 में से 40 माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री का हो गया। क्लियर है, क्योंकि दोनों का सम कितना था 70 था। अब इसने क्या पूछा था कि फाइंड एंगल BOE। देखो एंगल BOE आ गया 30 डिग्री का, यानी ए का आंसर तो हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। दूसरा है फाइंड एंगल COE। अब COE फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए देखो यहाँ पर एंगल AOC यानी ये एंगल प्लस एंगल COE यानी जो हमें फाइंड करना है ये एंगल और एंगल BOE ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर ये सारे एंगल बन रहे हैं तो इसलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल से इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इस 180 में से ये दोनों एंगल तो कितने डिग्री के हो गए 70 डिग्री के। आपको दे रखा है कि दोनों का सम कितना है 70 का। अगर ये दोनों 70 के हो गए तो 180 में से 70 माइनस करोगे तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा 110 का। ठीक है, 110 डिग्री का आ गया एंगल COE। लेकिन इसने क्या पूछा है रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करेंगे 360 में से 110 को माइनस कर देंगे तो फाइनली 250 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर आपके सामने। अब रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हम लिख सकते हैं, देखो आपको दे रखा है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये आपको दे रखा है गिवन। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखो कि एंगल BOD इक्वल्स टू कितना दे रखा है 40 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। अब देखो BOD और AOC ये दोनों एंगल कैसे हैं इक्वल हैं, तो एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, और क्यों इक्वल हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो AOC कितने का आ गया, एंगल AOC इक्वल्स टू BOD 40 डिग्री का है, तो इसलिए AOC भी कितना आ गया 40 डिग्री। जब AOC 40 डिग्री का आ गया तो यहाँ से हम BOE निकाल सकते हैं, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री जो हमें दे रखा है, इसमें हमने वैल्यू रखी 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू कितना आया
70 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, यानी फर्स्ट आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, एंगल BOE इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री। उसके बाद में इसने पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE। तो एंगल COE फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हुए, लीनियर पेयर हैं। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। उसके बाद में एंगल AOC की वैल्यू देखो, AOC की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई 40 डिग्री, प्लस COE हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल COE प्लस एंगल BOE कितना आया 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE प्लस 40 और 30 कितने हो गए 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना आ गया 110 डिग्री। लेकिन ये कौन सा एंगल आया है, एंगल COE आया है। हमसे एंगल COE नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो इसलिए हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 110, तो 250 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 250 डिग्री, और एक आंसर ये आ गया एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है? आई होप कि इसमें एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखो आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लाइंस XY एंड MN, दो लाइन आपको दे रखी हैं, ये तो XY है और ये MN है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट O है। ठीक है, इफ एंगल PO बाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी PO बाई ये एंगल कितने का दिया हुआ है आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है, एंड A/B इक्वल्स टू 2:3, यानी A ये वाला एंगल और B ये वाला एंगल, इन दोनों का आपको रेशियो दिया हुआ है, और वो रेशियो कितना है 2:3। तो फाइंड एंगल C, यानी आपको एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है कि एंगल PO बाई ये कितना है 90 डिग्री का। तो अगर आप देखोगे तो एंगल XOM प्लस एंगल MOP यानी BA और ये 90, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं, और अगर स्ट्रेट लाइन पर हैं तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब तीनों का सम 180 है, उसमें से अकेला एंगल PO बाई ये कितना है, ये 90 डिग्री का आपको दिया हुआ है। तो तीनों का सम 180 है, इसमें से ये 90 का हो गया, इसका मतलब A और B का सम भी कितना होगा 90 डिग्री। A और B का सम अगर 90 है, हमें A और B का रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम A और B की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे ही A और B की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद में B और C ये दोनों कैसे हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन MN पर बने हुए हैं। तो यहाँ से हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं इसे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा B प्लस A प्लस एंगल PO बाई एंगल PO बाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये क्यों हुए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से। ठीक है, उसके बाद में देखो एंगल A और B जो रेशियो दिया हुआ है, इसमें से आप मान सकते हो कि A को क्या मान लो 2x और B को क्या मान लेंगे 3x। ठीक है, कॉमन वेरिएबल क्या हो जाएगा इनका x हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल्स टू 3x, कॉमन वेरिएबल हमने x मान लिया। अब इन तीनों की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 3x, और PO बाई आपको दिया हुआ है कितना 90। तो आपने वैल्यू रखी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3x और 2x कितने हो गए 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये प्लस का था तो इधर आएगा ट्रांसपोजिशन से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 5, यानी कितना आ गया 18 डिग्री,
18, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 18। जैसे ही x की वैल्यू आई, अब आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि a इक्वल्स टू क्या है 2x है, तो हेंस a इक्वल्स टू क्या माना था आपने 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 18, तो कितना हो गया 36 डिग्री। a की वैल्यू तो कितनी आ गई 36 डिग्री, और b कितना था, b माना था हमने 3x, तो ये हो गया 3x यानी 3 × 18, तो कितना हो जाएगा ये 54 डिग्री। a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू पूछी है, ना तो a की पूछी थी ना b की पूछी, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है c की। तो आपको पता है कि एंगल b और एंगल c ये दोनों मिलके इनका सम कितना हो जाएगा 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल अगेन एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन वही सेम लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो एंगल b कितना है, एंगल b हमने निकाल लिया 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल c कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 54 यानी 126 डिग्री एंगल c की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था कि एंगल c कितना होगा, तो एंगल c इक्वल्स टू 126 डिग्री इसका क्या होगा आंसर। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, आपको डायग्राम दे रखा है साथ में, ठीक है। तो पी क्यू आर यानी ये एंगल पी आर क्यू यानी इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, आपको ये प्रूव करना है कि ये पी क्यू एस है वो किसके इक्वल होगा, पी आर टी इस एंगल के इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए देखें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन आपको क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो गिवन हो गया। उसके बाद में टू प्रूव, अब टू प्रूव में क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में क्या देखते हैं, देखो आपको एक चीज पता चल रही होगी कि एंगल पी क्यू आर यानी ये एंगल और एंगल पी क्यू एस ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, एक ही लाइन पर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये कहाँ से आया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये दोनों एंगल का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, सेम कंडीशन है। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। इसका भी रीजन सेम होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1 में इन दोनों एंगल का सम कितना है 180 है। इक्वेशन 2 में इन दोनों एंगल का सम कितना है, इसमें भी 180 है। तो अगर इसकी RHS बराबर है, दोनों इक्वेशन की RHS बराबर है, तो LHS ऑब्वियस सी बात है बराबर होगी। यूक्लिड ने क्या कहा था, यूक्लिड ने यही तो कहा था कि अगर दो चीजें हैं किसी एक ही चीज के बराबर हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होंगी। तो बस सिमिलरली इन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर है, इन दोनों एंगल का सम भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, देखो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ये हमने दोनों इक्वेशन से बोल दिया, क्योंकि दोनों की RHS बराबर है तो दोनों की LHS भी बराबर होगी। अब आप देखो आपको क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट करने के लिए या तो आप पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू रख दो, या फिर पी आर क्यू की जगह पर पी क्यू आर रख दो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं
एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू गिवन, ठीक है। और अगर ये गिवन है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू लिख दो, या पी आर क्यू की जगह पर पी क्यू आर लिख दो। तो मैंने लिख दिया एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब देखो एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू आर ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, यही प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, क्लियर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था और 2-3 स्टेप का पूरा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, देखो आपको दिया हुआ है इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी आपको देखो यहाँ पर 4 एंगल दिए हुए हैं और इन चारों एंगल में x और y का जो सम है वो w और z के सम के बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन होगी। देखो हमें देखने पर ही पता चल रहा है कि AOB क्या है, एक लाइन है, लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारी चीज़ें प्रूफ पर चलती हैं। अब अगर ये लाइन हमें देखने पर तो लग रही है, लेकिन हो सकता है कि इसमें बीच में बहुत माइनर सा यानी नेग्लिजिबल टाइप का अगर कोई थोड़ा सा भी टिंट होगा, अगर थोड़ा सा भी ये कर्व होगी तो फिर ये लाइन तो नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी। तो इसलिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो कि ये जो चारों के चारों एंगल बने हुए हैं वो पॉइंट ओ पर बने हुए हैं, एक ही पॉइंट पर बने हुए हैं। और एक ही पॉइंट पर सभी एंगल बने होने का मतलब क्या होता है कि वो सारे के सारे एंगल कैसे हो जाएंगे, कंप्लीट एंगल होंगे। और कंप्लीट एंगल का सम हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर अगर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं तो उन सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर है, ओके। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले गिवन आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। उसके बाद में टू प्रूव, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि AOB इज ए लाइन, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में क्या आएगा, देखो आपको पता है कि एंगल x, या डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर है। अब आप क्या करो, जो आपको गिवन है वहां से या तो आप W और Z इन दोनों की जगह पर क्या रख दो, x और y, यानी इन दोनों की जगह W प्लस Z, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई, या फिर x प्लस वाई की जगह क्या रख दो, W प्लस Z रख दो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं रख देता हूं W प्लस Z इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। तो अगर आप ये वैल्यू इसमें रखते हो तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई, और W प्लस जेड इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब x प्लस x कितना हो गया, 2x, y प्लस वाई कितना हो गया, 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, और जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 360/2, यानी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब आप ध्यान से समझो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब देखो x और y इनका सम 180 है, लेकिन दो एंगल का सम 180 कब होता है, जब वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब होंगे, जब वो एक स्ट्रेट लाइन पर बनेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 है, इसका मतलब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो इसका मतलब AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेंस x एंड y आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AOB इज ए लाइन, क्योंकि
ध्यान से देखो x और y दोनों का सम कितना है 180 है, तो अगर इनका सम 180 है इसका मतलब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अच्छा आपके दिमाग में एक चीज़ और भी आ रही होगी कि सम 180 तो कोइंटीरियर एंगल का भी होता है, लेकिन ध्यान करो कोइंटीरियर एंगल में तो पैरेलल लाइंस भी होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। यहाँ कहीं आपको पैरेलल लाइन दिख रही है? नहीं, इसका मतलब कोइंटीरियर तो ये नहीं होंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं। दोनों का सम कितना है 180 है, तो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, लेकिन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे से जॉइंटेड है तो कौन से होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर है? तो इसलिए अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो इसका मतलब ये क्या होगी? AOB एक लाइन होगी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ओके। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? POQ इज ए लाइन। देखो POQ ये क्या है? एक लाइन है। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये OR है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का। सिमिलरली ये एंगल भी कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, एंड OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। देखो OP और OR के बीच में एक दूसरी रे है OS। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है कि ROS इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS ये होगा। अब जो प्रूव करना है उसको देखते हुए देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। ठीक है, आपको इसमें क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि एंगल चलो पहले लिख लेते हैं गिवन। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि POQ इज ए लाइन और ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि RQ परपेंडिकुलर टू PQ, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल ROP इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी एंगल ROQ ये 90 का होगा और एंगल ROP यानी ये पूरा का पूरा ये एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में टू प्रूव। अब टू प्रूव में आ जाएगा हमें जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है? एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूव करना है। अब लिखेंगे प्रूफ। तो देखो प्रूफ में क्या आएगा? सबसे पहले तो हमें जो प्रूव करना है ना उसको देखो। जो प्रूव करना है उसमें RHS में क्या है? QOS और POS। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे? हम QOS और POS की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आपको डायग्राम देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं एंगल QOS यानी ये पूरा एंगल लिखना चाहूँ तो ये एंगल इन दोनों एंगल का सम है, यानी एंगल QOR प्लस एंगल ROS इन दोनों एंगल का सम है ये। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल QOS इक्वल्स टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। कहाँ से लिखा हमने? डायग्राम से। ठीक है, उसके बाद में दूसरी वैल्यू मुझे किसकी चाहिए? POS की। तो POS यानी ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल कैसे आएगा? अगर मान लो मैं POR में से यानी ये पूरा जो बड़ा एंगल है इस बड़े एंगल में से ये एंगल ROS माइनस कर दूं तो मुझे ये छोटा एंगल मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो मैंने अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि जब हमारे पास डायरेक्ट एंगल POS दे रखा है तो हमें कहाँ ज़रूरत पड़ रही है बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस करने की? देखो बेटा ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि हमें POS के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि POS कितने डिग्री का होगा, लेकिन हमें POR के बारे में पता है कितने का है, ये 90 डिग्री का है, पता है हमें। देखो POR बराबर कितना है? ROP का हो या POR का हो एक ही बात है, ये कितना है? 90 डिग्री का है। तो इसलिए मैं POR से इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल POS इक्वल्स टू आ जाएगा एंगल ROP माइनस एंगल ROS। देखो ROP ये पूरा एंगल और इसमें से ROS यानी ये वाला एंगल, इस पूरे एंगल में से ये छोटा वाला एंगल माइनस कर देंगे तो मुझे कौन सा मिल जाएगा? POS मिल जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको देखो, उसमें क्या है? QOS माइनस POS। तो यहाँ पर भी QOS माइनस POS कर दो, यानी इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर दो। ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू QOS की वैल्यू क्या है? ये है एंगल QOR प्लस एंगल ROS। इसमें से माइनस करना है मुझे क्या? ROP
एंगल ROP माइनस एंगल ROS। ठीक है, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाते हुए ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS माइनस एंगल ROP, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा एंगल ROS। अब आप ध्यान से देखो कि QOR और ROP ये दोनों की वैल्यू कितनी है 90, तो इनकी वैल्यू रख दो। तो ये हो गया एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल ROS और प्लस एंगल ROS, ये हो गए 2 एंगल ROS माइनस ROP की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 90। तो प्लस 90 और माइनस 90 ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाइज एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू 2 एंगल ROS। तो यहाँ से एंगल ROS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एंगल ROS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये 1/2 कहाँ से आया, ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। किससे चला जाएगा, ट्रांसपोजिशन से। ठीक है, और ये फाइनली हमें जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके आप वीडियो वापस भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 5th क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें। देखो अब तक के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी में आपको डायग्राम बना के दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है, आपको इसमें डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। और इवन क्वेश्चन में भी यही चीज़ बोली है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ ए फिगर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको डायग्राम बनाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया ना वैसे वैसे चलते जाओ, आपका डायग्राम बनते चला जाएगा। देखो इसने क्या बोला है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64। आगे क्वेश्चन को पढ़ो ही मत, पहले तो यहीं तक देख लो। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एंगल XYZ इक्वल्स टू 64। सबसे पहले आप एक एंगल ड्रॉ कर दो। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए आप चलते जाओ, आपका डायग्राम बन के रेडी हो जाएगा। देखो आपको दिया हुआ है कि एंगल XYZ है वो कितना है, 64 डिग्री का है। आपने ये बनाया एंगल XY और ये Z कितनी डिग्री का बन गया, ये 64 डिग्री का। ठीक है, अब आगे पढ़ो। आपने अब तक जितना काम बोला था उतना आपने कर लिया, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। देखो इसने क्या दिया था, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया है। तो XY को प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा, एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो XY को आगे इसने एक्सटेंड किया है। जैसे ही आप इसे एक्सटेंड करोगे, तो जैसे मान लो ये आपने एक्सटेंड किया, कहाँ तक किया, पॉइंट P तक, तो ये हो गया पॉइंट P। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो कि अगर ये एंगल 64 का था तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 108 डिग्री का हो गया, 116 का, 116 डिग्री का हो गया, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और 180 में से अगर ये 64 का है तो ये एंगल कितना आ गया, 116 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ो। इसने क्या बोला, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक हमने कर लिया था। इसने क्या बोला, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये हमारा फिगर बन के तैयार है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ रे बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी। अगर एक रे है जो जेड बाई पी इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब देखो ये एंगल कितने का था, 116 डिग्री का था, और एक रे है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये रे, इसका नाम क्या है, रे बाई क्यू, तो इसका नाम मैंने दे दिया वाई क्यू। ये रे है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल 116 डिग्री का था, अगर ये रे इसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये तो था 116 का, तो ये 58 का हो गया और ये भी 58 का हो गया। भाई बाइसेक्ट करने का मतलब यही है कि 116 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो आगे क्या बोला है, बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, फाइंड एंगल एक्स बाई क्यू। देखो एंगल एक्स बाई क्यू यानी आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए 64 और 58 इन दोनों को आप ऐड करोगे, 64 और 58 को आपने ऐड किया तो कितना आ गया, 122 डिग्री। पहला आंसर तो आपका ये आ गया कि एंगल एक्स बाई क्यू कितना आ गया, 122।
आगे बोला है रिफ्लेक्स एंगल Q बाई पी। तो देखो आपको पता है कि Q बाई पी ये एंगल कितना है 58 डिग्री का है, लेकिन इसने कौन सा पूछा है रिफ्लेक्स। तो इसका मतलब आप क्या करोगे कि 360 में से माइनस कर दोगे कितना 58, यानी 302 डिग्री इसका आंसर आ गया। 302 डिग्री ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, रही बात सॉल्यूशन की तो देख लेते हैं। आधा सॉल्यूशन तो हमने कर ही लिया, डायग्राम बनाना था। अब उसके बाद में इसने एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो इसके सॉल्यूशन के लिए एंगल एक्स बाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री ये आपको दिया है। ठीक है, गिवन। तो आप लिख सकते हो कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हुए? लीनियर पेयर हैं। ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड कितना आता है, कितना दिया हुआ है 64 प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 64 यानी 116 डिग्री। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई एंगल जेड बाई पी की। उसके बाद में नाउ कौन सी रे है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी। अब ये अगर इसको बाइसेक्ट कर रही है तो हम कह सकते हैं हेंस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 116 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 58 डिग्री। क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है इसलिए हमने दोनों का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, देखो इसने क्या पूछा था कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो आपको सबसे पहले तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू, देखो एक्स वाई क्यू ये एंगल है वो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू इन दोनों से मिलकर बना है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। वैल्यू रख दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितनी है 64 है, प्लस जेड वाई क्यू, और जेड वाई क्यू रहा, जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी है 58। तो 58 और 64 दोनों को ऐड करोगे तो 122 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला आंसर तो ये आ गया कि एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया 122। उसके बाद में आपको कौन सा निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो आपको पता है कि एंगल क्यू वाई पी ये कितना है, देखो एंगल क्यू बाई पी ये कितना अभी निकाला था हमने 58 डिग्री का। तो 58 डिग्री इंप्लाइज रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री यानी 302 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ गया। तो हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं कि एक तो हमने निकाल लिया कि एंगल एक्स वाई क्यू ये कितना आ गया 122 का। ठीक है, एक्स वाई क्यू 122, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये कितना आ गया 302 डिग्री का। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम 6.2 के एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके बाद में 6.2 एक्सरसाइज लेंगे। ठीक है, आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।